कृष्ण अपनी यशोदा मैया को क्या बोलते हैं? मैया। और आप लोग क्या बोलती हो अपनी माँ को? या बोलते हो मम्मी? मम्मी ना बोला करो मेरी माँ, मैया बोला करो। मम्मी मतलब मम्मी, मरी हुई स्त्री, मरा हुआ पुरुष, जो बॉडी है मरी हुई डेड बॉडी, उसको मम्मी कहते हैं। तेल में डुबा के रखने के बाद वो खराब ना हो, 15 पुराना जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। मम्मी नहीं, मम्मी, मम्मी नहीं, माँ। माँ मतलब मैया, माता जी। मम्मी और मम्मी एक ही है। तो क्या बोलना है आज से आपको? माँ या मैया? क्या बोलना है? मैया। मम्मी सही है। पापा, पापा का अर्थ क्या हुआ? पाप आ बराबर पापा। पाप क्यों आए? पाप जाए। पापा नहीं, पिताजी। पापा मतलब पाप, पापा मतलब मैया, पाप। तो पापा क्यों? पिताजी। राम जी क्या बोलते थे अपने पिताजी को? पिताजी। पापा बोलते थे क्या? नहीं। भगवान कृष्ण क्या बोलते थे अपने पिताजी को? बाबा। और यशोदा मैया को मैया। आप भी बोलो। अच्छी चीजें बेटा ग्रहण कर लो, सीख लो। भगवान थोड़ा बड़े हुए और ग्वाल वालों के संग जाके खूब लीला की, खूब आनंद से भगवान ने लीलाएं की। क्या क्या लीला की? अब आओ लीला क्या क्या की वो बात करते हैं। भगवान ग्वाल वालों के संग जाते, गोपियों के घर का सारा मक्खन चुरा के खा लेते। भगवान क्या चुरा के खाते हैं? जोर से। माखन। आपको क्या खाना चाहिए? आप में से कितने लोग मक्खन खाते हैं? ज्यादा की कम? पिज्जा बर्गर खाते हैं? जितना उतना मक्खन खाते हैं। मक्खन खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, लंबे टाइम तक आप अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। पिज्जा बर्गर खाएंगे, समय के पहले बुढ़े होके मर जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई शरीर को मिलने वाले कोई पोषकता तो होती नहीं है। मक्खन ज्यादा अच्छा। तो मक्खन खाओ। भगवान माखन चुरा चुरा के खाते थे। गोपियां शिकायत करने, अरे मैया, ओ मैया, का है गो सखी? अरे मैया, तेरे लाला ने सारो माखन चोरी करके खाए लियो। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैः स्तेय योगैः। अरे मैया, तेरे लाला ने हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। मैया बोली, खूंटे से खोल दिया तो तुम जाके गैया दोह लेती ना। मैया, ऐसे समय में खोला जब गाय दोहने का समय नहीं था, सारा दूध पी लिया बछड़ों ने। मैया बोली, जरा डांट दियो करो लाला को, तुम्हारो ही लाला तो है। अरे मैया, जब हम आपको डांटे तो हमारी तरफ देख के ही करके हंस दे, हम सारो गुस्सा भूल जाए। ऐसो है तेरो कन्हैया। मैया बोली, तो एक काम करो, जरा प्यार से खवा दिया करो ने एक जरोसो माखन। अरे मैया, जब हम आपको प्यार से खवाएं तो बोले, च्योरी सखी, क्या हमारे घर में कमी है? 9 लाख गैया है तो हमें माखन काहे को खवा रही है? तो सखी बोली कि दारी के जब तू दिए से खाए ना तो चोरी काहे को करे? तो कन्हैया बोले, सखी का बताऊं, चोरी के माखन को स्वादी कछु और मिले, ईमानदारी से खाऊं तो मजो ना आए। जो मजो, जो आनंद चोरी के माखन से आए। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने बचपन में चोरी की है खाने पीने की? चोरी किस किस ने की है? हाथ उठा लो। आप लोगों ने चोरी की है खाने पीने की? लड्डू चुरा के खा लिया, गुजिया चुरा के खा ली, जो भी बढ़िया चीज, टॉफी, चॉकलेट, कुछ चोरी से खाए हो ना? आपने चोरी की है? तो काहे नहीं हाथ उठा रही? बहुत ईमानदार बनी बैठी है बहन ये। नहीं, हमने वही चोरी। आगे वाले ने बताया क्या उस दिन तो चॉकलेट खाई थी? तो हाँ, याद आई। कोई ऐसा नहीं है जिसने बचपन में चोरी ना की हो, शायद कोई, मतलब कोई नहीं है, ये समझो आप 100%। बचपन में हम सब ने कुछ ना कुछ तो खाने पीने की वस्तुएं चुराई हैं। हाँ या ना? किसी को याद हो या ना याद हो,
तो ये चोरी करके खाना ये बच्चों का स्वभाव होता है, हाँ या ना? चोरी करके खाना ये बच्चों का स्वभाव है। और भगवान कृष्ण मनुष्य बन के आए हैं, इसलिए मनुष्यों की ही लीला कर रहे हैं, सबको चोरी कर रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान ने माखन क्यों चुराया? तुम्हारे भगवान चोर थे क्या? ना भैया, चोर तो हम सब होते हैं, बचपन होता ही ऐसा है, क्या करें? तो भगवान तो लीला कर रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल मनुष्य बनकर आए ना, तो मनुष्यों की लीला करनी पड़ेगी। और मनुष्य बचपन में हम सब खाते ही थे, हम तो खूब आम खाते थे, किसानों के अमरूद। हमारे घर के बगल में एक बुआ थी, गांव की बुआ, उनके आंगन में बढ़िया अमरूद लगी थी, वो हमारे छत से ही टूट जाती थी। तो अमरूद उनकी पेड़ उनका, पीछे से गए अपने छत पर चुपके से चढ़ के चुपके से चोरी से तोड़ लिए। और बुआ चिल्लाती रहे, कौन तोड़ लिया? अरे अरे बुआ पता नहीं, तोता खा गया होगा। हाँ। सीताफल लगे उसके आंगन में है, पर बगल में अपना घर है, देखा कोई नहीं है, तुरंत गए तोड़ के ले आए। बुआ बेचारी कुछ खा ही ना पाए, उसने बाद में वो पेड़ कटवा दिया कि हम तो खा ही नहीं पाते, गांव भर के सब खा जाते हैं। और बूढ़ी हो गई, उसके दांत वात भी गिर गए, उसको लगा हम तो खा ही नहीं पा रहे। देखो ये कितनी गलत बात है, आप नहीं खा पा रहे हैं पर कोई तो खा रहा है। फलदार वृक्षों को कभी नहीं काटना चाहिए। इतनी मस्त अमरूद थी। वैसे ही अमरूद हमारे यहां बिही बोलते हैं उसको, बिही अमरूद जानते हो ना? अमरूद इतनी बढ़िया अमरूद थी, उसके बाद वैसी मिली ही नहीं। वो देसी ना, नेचुरल। आजकल तो जो बाजार में मिलती है ना, वो सब मिक्सअप वाली है, उसमें स्वाद नहीं होता। आज की जो बाजारू अमरूद है इतनी बड़ी बड़ी होती है, पर उसमें स्वाद नहीं होता। जो पहले नेचुरल होती थी, क्यों भैया? स्वाद अच्छा होता था। तो बुआ ने कटवा दी इस चक्कर में कि ये सब लोग खा जाते हैं, गांव भर के बच्चे, हम सब गांव भर के खा जाते थे, सारे लड़के खा जाते थे। कटवाना नहीं चाहिए, कोई भी खाए। फलदार वृक्ष काटने का वही पाप है। किसी का आप मर्डर कर दो, किसी को आप मार दो, तो मारने का जो पाप है वही फलदार वृक्ष को काटने का पाप है, हाँ या ना? तो ऐसे हम लोग चोरी कर करके खाते थे। आम खा जाएं, मान लो अब संक्रांति में हमारे लड्डू बनते हैं मस्त बढ़िया, इतने बड़े बड़े, वो सारे लड्डू हम चुरा चुरा के, अधिकांश जितने ईमानदारी वाले मिल गए वो अलग, और फिर चोरी के अलग। ईमानदारी के तो मां के सामने ही खाते थे घर में ही, और चोरी के खेत में दूर जाके खाते थे। तो भगवान भी माखन कभी घर में मटका निकाल लें, तो मटके को निकाल करके भगवान ग्वाल वालों का गोला बनाए, गोला बनाए, उसके ऊपर भगवान चढ़ जाए, कंधे पर पांव, मटके पर हाथ, निकाल के लौंदा और ब्रजवासियों को दें, ले मंगल ले श्री दामा खा। वो सबको खवाए के फिर भगवान ने थोड़ी चखें, और चखें तब तक गोपियां यदि आ गई तो तुरंत माखन का मटका लेके भाग जाएं भगवान, और दूर जाके खेतों में बैठ के फिर सब खाएं, सब खिलाएं। ऐसे भगवान चोरी। गोपियां जाएं मथुरा बेचने के लिए तो पेड़ पर चल जाएं, गुलेल से तोड़ दें सारी मटकी, और मक्खन बिखर जाए तो गोपियां फेंक के चली जाएं, और जब चली जाएं तो मटके का वो मक्खन वाला हिस्सा निकाल के चाटने लग जाए, उसकी मटके का पूरा अंदर का मक्खन। गोपियां शिकायत करे, मैया तेरो लाला बिगड़ गयो, यानी सारी मटकी तोड़ दई। अब मैया कैसे समझाएं, लाला तो चोरी ना क्यों कर, लाला तेरो ब्याह ना होएगो। मैया कन्हैया बोले, मैया तू चिंता ना कर मेरे ब्याह की, मेरे ब्याह तो खूब है जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य लीला चल रही है कि एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। क्या खाई? मैया ने कहा, चौरे लाल तने माटी खाई ना, चल मुंह खोल। तो भगवान बोले, समक्षम पश्चिमे मुखम, ये रहा मुंह। जब इतना सा मुंह खोला भगवान ने, तो इतने से मुख में मैया ने क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड देखा। क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड।
इतने से मुख में पूरा सृष्टि, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, स्वर्ग लोग सत्य लोग, सब कुछ देखा। समुद्र देखा, नदियां देखी, शिवलोक देखा, सब। मैया घबराई कि मेरे छोरा है कि भगवान है। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण भगवान है, तो उनके भगवान होने के क्या सबूत हैं, आप बताओ। बताओ, ये सवाल कल को कोई आपसे पूछे तो क्या उत्तर दोगे? कृष्ण भगवान है, तो भगवान है तो सामने वाला कहेगा तुम्हारे भगवान चोरी करते हैं माखन की, तो क्या तुम्हारे भगवान चोर हैं? तो कृष्ण भगवान है, क्या सबूत है आपके पास, आप बताओ। मैया आप बताओ। नहीं, अब तुम्हारे बच्चे सवाल ऐसे पूछ लेते हो, तुम कुछ बता नहीं पाती हो, तब तो बच्चे कहते हैं अरे मम्मी ऐसे ही, पूजा पाठ दिन भर करती है, जानती वगैरह कुछ नहीं है। बच्चों को संतुष्ट किया करो, और संतुष्ट तब कर पाओगी जब कथा सुनोगी। चलो बताओ, कृष्ण भगवान है, क्या सबूत है आपके पास? वो तो बोलो बैठे बैठे। हाँ ठीक है मैया, ठीक, बहुत बढ़िया आप बोल रहे हैं, आप बोलो मैया। हाँ बैठे बैठे बैठे, काहे उठ रही हो मेरी माँ? हाँ गिरिराज जी भी तो उठाए थे। मैया क्या सप्लाई कर रही हो, तंबाकू? वहां से? अच्छा 3 देवियां बैठी, अच्छा खा रही हैं कुछ।